फिंचेस जो है वो किस मौसम में ब्रीड करती हैं, क्योंकि हमारे जहनों में अलग अलग बातें हैं फिंचेस को लेकर के। अब गोल्डन फिंच का भी पूछेंगे, साथ ही साथ कॉमन फिंच का भी पूछेंगे, साथ ही साथ म्यूटेशनल फिंचेस के बारे में आइडिया लेंगे। वलीद भाई ये बताएं, आपने गोल्डन फिंच के बारे में एक बात कही थी, मैं चाहता हूँ आप इन लोगों को भी बताएं। मेरा सवाल क्या है, गोल्डन फिंच का ब्रीडिंग सीजन क्या है? यार गोल्डन फिंच का ब्रीडिंग सीजन जो मेरी मालूमात है वो ये है कि वो गर्मी में ब्रीड करती है। अच्छा, गोल्डन गर्मी में ब्रीड करती है, और गर्मी में भी एक उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, बहुत हाई नहीं होना चाहिए, एक लेवल का टेम्परेचर हो जिसमें वो रूम टेम्परेचर पे आई गेस कर देती रूम है। टेम्परेचर पे, क्योंकि गोल्डन है ही अपना जो है ना, क्या कहते हैं उसको, इंडोर सेटअप की ब्रीड में वो ज़्यादा कामयाब है। सही है। आउटडोर में वो नहीं चलती, क्योंकि आउटडोर में आपको पता है अगर गर्मी होती है तो अचानक हवा चलने लग जाती है, टेम्परेचर फौरन डाउन होता है, फिर आप होता है ह्यूमिडिटी का भी उसमें फ़र्क जो है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें वो सर्वाइव नहीं करती, वो इंडोर में ज़्यादा ज़बरदस्त। अच्छा, मैंने एक लड़के की वीडियो देखी थी, उसमें वो कह रहा है कि गर्मियों में मैं इनसे ब्रीड नहीं लेता। सर्दियों में होती है यार सीजन तो। गोल्डन का ना? नहीं, मैं वैसे हर बर्ड का फॉर्मूला क्या है? नहीं, सर्दियां जो होती है वो ब्रीडिंग सीजन। मैं आपको बताता हूँ, गर्म जैसे अभी ये पंजाब में आपको पता है चिड़े खाए जाते हैं, ये जो चिड़िया होती है ना, गुजरांवाला में खाए जाते हैं। अच्छा, मैंने देखा कि वो लोग जो है ना गर्मियों में उनको नहीं पकड़ते चिड़ियाओं को। मैंने पूछा कैसे, कह रहे हम सारी जो है ना सर्दियों में पकड़ लेते हैं। मैंने पूछा इसका मकसद क्या है? कहने लगे पहली बात ये गर्मियाँ जो है ना वो ब्रीडिंग सीजन है, ये ब्रीड की हुई होती है, बच्चे दिए हुए होते हैं इन्होंने। सर्दियों में ना ये ब्रीड नहीं करते, ये छुप छुप के बैठते हैं, ये नज़र भी नहीं आते बाहर। तो कह रहे हम सर्दियों में पकड़ते हैं इनको, जहाँ जहाँ बैठी होती है वहाँ से पकड़ते हैं, और सर्दियों में हम। और मज़े की बात देखें कि सीज़न भी सर्दियों में खाने पीने का, गर्म ग़िज़ा का जो सीज़न है, कुदरत का निज़ाम है ये देखें, अल्लाह का निज़ाम है ये। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, चिड़ियाँ आपने नोट किया होगा वलीद भाई और तैमूर भाई, आपने नोट किया होगा यार, चिड़िया अब नज़र नहीं आती। अपने वहाँ नज़र नहीं आती, मेरे घर में नज़र आती थी पहले हम क्रिकेट खेलते थे तो जरा सी शाम होती थी ना अगर, तो वो जो एक बेल लटकी हुई हो किसी के घर से, कितनी आवाजें आती थी उसके अंदर से। तो आती नहीं है अब तो कोई, मैं देख रहा हूँ मेरे छत पे भी जो है वो मेरी फिंचेस जो है वो विस्लिंग करती थी, तो और जो वाइल्ड फिंचेस हैं वो आ जाती थी, लेकिन अभी आप सही बोल रहे हो बहुत कम इक्का दुक्का नजर आ मेरे घर में घोंसला बनता था, मेरे घर में घोंसला बनाती थी। अच्छा, चिड़िया आके और उनमें बच्चे निकलते थे, बच्चा अक्सर गिर जाता था जमीन पे, तो हम वापस घोंसले में रखते थे, या फिर मसले मसाले हो जाते थे इस तरह कि बच्चा घर में घूम रहा है तो उसको फीड करा रहे हैं हाथ से, सही तो चूड़ा और चुड़िया नीचे आ गए उसको खाना खिला रहे हैं, आपने देखा पुराने आदमियों अभी। अच्छा, वो मैं आपको बताता हूँ बड़े मजे की बात, कि जब मुझे पता चला ना कि ये सर्दियों में पकड़ते हैं और इस तरह से, तो उसके अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि टिड्डी दल आपने सुना होगा, टिड्डी दल बहुत ज्यादा हो गया था। तो उस पे टीवी पे ये रिपोर्ट आई कि चिड़ियाएं कम हो गई हैं, खा खा के लोगों ने खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टिड्डी दल अब ज्यादा हो गया और चिड़ियाएं कम है जो इनको खा लेती हैं। अच्छा, ये आपने नोट किया था? नोट किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने सुना कि अंदर इंटीरियर सिंध में टिड्डों की बिरयानी बन रही है, फिर वो टिड्डे भी आया होगा। और ये टिड्डे जो है ना मकरू हैं, आई गेस हराम नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, बट ये अच्छा, झींगा की बिरयानी तो मैंने सुनी। हाँ, तो टिड्डे की भी होती है। अच्छा, मैंने एक दो जगहें जो है वहाँ की तस्वीरें देखी हैं, वाकई वहाँ पे खाई जाती हैं यार, मतलब कि बिरयानी के साथ, और मेरा भी दिल किया कि मैं भी खाऊंगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल कुरकुरा सा होता है और बड़े मजे का होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, हाँ फ्राइड होता है। मजबूरी में देखें, अगर चले मान लेते हैं हमें नहीं पता, क्या पता हराम है या हलाल है, लेकिन जब आप मुल्क को बचाने के लिए अगर आप खाएंगे या अपनी सराउंडिंग्स को, तो मजबूरी में तो आपको पता है खाया जा सकता है। बाकी हराम कामों से तो काफ़ी बेहतर ये वाला काम है अगर आप मजबूरी में करते हैं तो, क्योंकि मजबूरी में अल्लाह ताला कहता है कि हर हराम चीज़ हलाल हो जाती है जब आपके ऊपर आ जाए बात। जान पे अगर बन जाए तो, क्योंकि जान एक नेमत है, जिंदगी बचाना जरूरी है। जिंदगी बचाने के लिए अगर आपको शराब का एक कतरा भी जरूरत है ना यार, आपकी जान बच जाएगी। दवाइयों में अल्कोहल होता है, दवाइयों में अल्कोहल, ज्यादातर अल्कोहल होता है खांसी की सिरप में। हाँ सही कह रहे हैं आप, तभी तो पी के बंदा टंग जाता है। बेयर ग्रिल्स माना कि ये कीड़े हैं पर ये खाने लायक है, प्रोटीन होता है इनमें मेरे भाई, अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। अब ये मादा सहवास करेगी, प्रजनन ऐसे ही है।
यार मादा को अपने वो क्या कर रहा है, लुभा रहा है, आकर्षित कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। आकर्षित। अपने पंख हाँ। खोल के मादा को। अच्छा, मुझे बेयर ग्रिल्स बहुत पसंद है। माना कि ये कीड़े हैं पर ये खाने लायक हैं, हाँ। बहुत दूर से वो बोलता था। मर गया ना वो। नहीं, बेयर ग्रिल्स है वो, दूसरा है वो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। हाँ, वो दूसरा है जिसकी आपने बात की। क्रोकोडाइल ने मार दिया। हाँ, इलेक्ट्रिक ईल ने, इलेक्ट्रिक ईल वो था स्टीव, ऑस्ट्रेलियन था वो ना, बहुत अच्छा बंदा था यार वो। जंगल में सरवाइव करना सिखाता था। सही कह रहे हो जंगल में कैसे सरवाइव करना है। आप तो गल्लों में सरवाइव जा रहे मौलाना। अच्छा गाइस, अभी हम पूछते हैं वलीद भाई से। वलीद भाई, अभी ओवरऑल आपके पास कितने जोड़े लगे हुए होंगे? यार ओवरऑल मेरे पास तकरीबन 30 से 35 पेयर अभी ब्रीड कर रहा है। अच्छा, सब माशाल्लाह। सारे इंग्लिश। छोटा साइज है नहीं आपका? छोटा साइज है ही नहीं। छोटे में काम ही नहीं छोटा है। साइज मेरे पास था। हाँ? पिंच में मेरे पास, पिंच में मैं क्लियर कर दूं बात। हाँ। पिंच में मेरे पास छोटा साइज था, वो मैंने सेल आउट कर दिया। अच्छा, और अगर ये छोटे साइज पे काम कर रहे होते ना अभी, इतने खुश नजर नहीं आते। मैं मजाक नहीं कर रहा, जाहिर सी बात है छोटे में तो। हाँ, किसी को भी बाकी जो आप ठीक रहे हैं वो भी सही है, बाकी जो आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है। छोटा साइज किसी को भी नहीं पसंद होता। साइज बड़ा हो। हाँ, सही बात। ज्यादातर जो वैल्यू है ना वो बड़े साइज की, दिखता भी वही है और लोग डिमांड भी वही करते हैं कि साइज बड़ा हो। और उसकी यार जाहिर सी किसी भी बात परिंदे है। में आप ले लो। हाँ, सही आप कह रहे हो। गाय में ले लो, बकरों में ले लो, फिंचेस में ले लो, एग्जीबिशन हमारा बर्जीज में ले लो। तोतों में पहाड़ी महंगा है और सादा मिट्टू जो है वो छोटा है। अच्छा वलीद भाई, आपको बेचने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जब रेट गिरे हुए हो कभी कुछ? यार बेचने में कभी कभार होती है, क्योंकि बेचने में सारा गेम सब्र का है। सबर का बहुत बड़ी बात बोल दी आप। सबर चुटकी बजाते ही तो कोई चीज नहीं बिक जाती। लिक्विडिटी इतनी नहीं है, बिल्कुल। लिक्विडिटी कम है यार कोई भी चीज हो, सिर्फ फिंच नहीं, ओवरऑल बर्ड में आप किसी भी बर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, वो ऐसे ही है। तो सही भाई बात आप है। सोना नहीं बेचने भी दिखता। जाओगे ना तो उसमें भी टाइम लगेगा। वो हाँ, भी सही। सुनियारा ऐसा नहीं पहले होगा, उसको हाँ। परखेगा, देखेगा असली है कि नहीं, फिर सोचेगा यार क्यों लाखों रुपए उसने भरने हैं, और फिर क्या चीज भाई, लेनी। सही। वो फिर भी आप पहले 10 टोपियां लोगों से कराएगा, पहले- ऐसा पहले कर लो, रेट ऐसा लोगे। कर लो, फिर जाके वो पैसे दे। वो भाई जिससे आपने लिया होगा ना सोना, वो आपको देगा 1 लाख में, लेगा 70 में। बिल्कुल, ये ये तो भी बहुत सबसे मुश्किल पहले है। यही बात होती है। तो आप तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इस वक्त किस चीज की है? सोने की है ना। बिल्कुल। लिक्विडिटी समझते हैं ना आप? हाँ, समझ गया मैं, मतलब समझ फौरन बिक जाना लिक्विडिटी का हाँ, लाभ। हाँ, सोने से ज्यादा तो कोई चीज नहीं है लिक्विडिटी जिसकी, सही है। उसमें भी टाइम लगता है। करंट एसिड है, आप कह लें। यस यस। आप करंट देखें, ऐसे- हर बंदे की प्रायोरिटी अलग है। आप तो आप मौलाना साहब आप आपने लगाए पैसे होंगे बहुत। देखिए, हर चीज की ना प्रायोरिटी अलग है। आप पैसे दे के सोना खरीद रहे हैं पैसों की अवज। हाँ। सोनार जो है, अगर सोना इतना ही वैल्यूएबल है तो फिर वो देने के बाद पैसे क्यों ले रहा है? राइट? कभी तो सोचा है कारोबार है आपने? ना। वो तो एक वो ट्रेड है। धंधा बना हुआ है। हाँ, वो ट्रेड है ना एक। हर बंदे की प्रायोरिटी होती है। अब सोनार है, सोना बहुत है, उसकी प्रायोरिटी है कि मैं इसको बेचूं। हाँ। आपकी प्रायोरिटी है पैसा बहुत है यार, इसको इन्वेस्ट सोना लो। करूं, सोना ले लेता हूँ मैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी ना, यही अच्छा, कह रहे आपने हैं। देखा होगा वो जब सोना बेचते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। हाँ, हाँ बाजी, ये सेट बड़ा अच्छा है, इतने तोले का है, फलां फलां, ठक 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 पैसे लिए, चलो चलता करो। गाइस, सोने की बात आ गई, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। कभी भी, ये मैं आपको बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, ये बड़ी सख्ती के साथ मैं कह रहा हूँ, यानी हम झूठ कभी भी किसी सोनार को अपनी अंगूठी, कड़ा, कुछ भी, कोई भी सोने की चीज हो ना जो आपने पहनी हुई है, वो आप उसके हाथ में मत पकड़ाएं कभी भी। अच्छा। ये मैं सच बात बता रहा हूँ। अभी आप लोग हैरान हो जाएंगे दोनों। गाइज, मैं हर किसी को नहीं कह रहा, बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ देम 70-70% लोग ऐसे हैं कि आपकी वो अंगूठी देखेगा, बोलेगा बाजी अंगूठी दिखाइएगा जरा कैसी लग रही है। आप हालांकि उससे कड़े देने आई हुई है, लेकिन वो आपसे अंगूठी लेगा, देखेगा ना, यूं करके देखेगा और बोलेगा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तारीफ करता रहेगा। उसके बाद उसकी उंगली में ना एक चीज लगी होती है, उसकी उंगली में एक चीज लगी होती है जो सोने को तराशती है। सोने की तराश जो है 2 तरीकों से होती है, एक मशीन से और एक मैनुअली। उसके लिए ब्लेड्स वगैरह होते हैं, इनके हाथ में या लगे होते हैं। ये क्या करते हैं, उस अंगूठी को देखते देखते ही उसकी एक लेयर उतार लेते हैं। ये नहीं बात है यार। ये लेयर उतार लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, और आपने कभी देखा ही नहीं होगा उतारते हुए इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कई बार ये पता है क्या करते हैं, अंगूठी पकड़ी और गिर गई नीचे, नीचे झुकते हैं ये और उसकी लेयर उतार, उतने में लेयर उतार लेते हैं ये। और मैंने एक बंदे को पकड़ा था रंगे हाथों, उसकी गोद में एक बिब जैसा बिछा हुआ था और उसमें इतनी पतरियां थी सोने की, इतनी पतरियां थी कि वो समझो एक दिन में वो अराउंड समझो कि वो जमा कर लेता था। वो 1 तोला हो गया तो तोला हो जाता था ₹16 उसका। काफी है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है ये।
क्योंकि अब मसला ये है, सोनार को आपने अपना कड़ा पकड़ा दिया। भाई जरा कड़ा दिखाइएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जरा चेक कर लूँ इसको। अच्छा, अब आप चौड़े में आ गए कि यार मेरी चीज इतनी अच्छी है, देखो ये भी, इसका भी समझ में आ रही है, आपने दे दिया उसको। अब वो क्या करेगा, वो पकड़ेगा, वो देखेगा, ठीक है, आपके सामने, कई बार तो सामने ही तराश रहे होते हैं उसको, और कोई पूछ लेना ये क्या कर रहे हो, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कैसा है। और इतने में ये इतनी बारीक बारीक लेयर काटते हैं, ये जमा करने के बाद वो एक अंगूठी बन जाती है पूरी। तो आप सोचें, कभी भी आपने नहीं देना, और शर्मिंदा होता है बंदा जब आप उतार देंगे ना, उसको दे देंगे, तो फिर आपको शर्मिंदगी होगी कि मैं इससे बोलूं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार, ये वापस कर दो। आप जो है वो कोशिश करें, जब भी सोनार के पास जाएं खरीदने के लिए, अपना तमाम जेवर अपने बैग में रखें, ठीक है, उसके सामने मत लेकर जाएं, क्योंकि ये हर कोई करता है। मैंने एक को पकड़ा था रंगे हाथों, जब मैंने बोला ना अंकल ये क्या है, तो कह रहा है मारो डिकरो, कुछ भी नहीं हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बात खत्म हो गई। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जो है ना, मतलब कि आप देखें तैमूर भाई कैसे लोग हैं यार, हाथ की सफाई, और ये हराम है वैसे, कमाई बहुत हराम है ना। अब सोनार देखें, वो उसके ज़हन में वो तरक्की कर रहा है, लेकिन एक हराम चीज है, बच्चों को हराम खिला रहे हैं। जिस कड़े को या जिस अंगूठी को उसने तराशा, कल को अगर आप वही कड़ा या अंगूठी बेचने जाओ तो उसकी वैल्यू गिरी जाती है। वो अगर दूसरा सोनार वो पहचान जाता है, वो पहचान जाता है, तो उल्टा सीधा काम वजन कम हो जाएगा ना, वजन भी कम हो जाएगा। हाँ, फिर बंदे को पता लगता है यार ये तो मोए मोए हो गया मेरे साथ। हाँ सही। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप में से किसी को एल्बिनो रेड आई, फिंचेस, एल्बाइनो ब्लैक आई, कॉकटेल या जो भी चीज अगर आपको चाहिए, आप ऑर्डर पे हमसे मंगवा सकते हैं। अगर आपका इरादा है तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।